अभी मेरे को जो बिल आया है ये रनिंग मंथ का वो आया है 18,199 रुपया। जो मेरे यहाँ तो फ्लैट है, मैं कोई बंगलों में नहीं रह रहा हूँ। एक गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड के बदले एक पीआरओ, एक ऑफिशियल ऐसा आदमी जो अभी ऊपर मिलके हमको समझा सकता, वो लोगों को नहीं समझा सकता। पहले तो पूरा बिल भरा लिया जाएगा, उसके बाद वो फोटो भेजे, उस पर भी डिसीजन किसका इनका है, मानते हैं कि नहीं मानते। पब्लिक की लूट है, एक ओपनली लूटा है पब्लिक को इन्होंने। अगर अपने ही प्राइवेट सेक्टर वाले ऐसे लूटेंगे, एवरीबडी इज नॉट अर्निंग फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ। एक वो है 3 महीने का बिल ही नहीं है। 3 महीने को क्लब करेंगे, उनको बड़ा ही बिल आएगा। ओके, मगर इसमें कोई वेवर नहीं है। हम लोग, मेरा गए महीने का बिल 1,029 रुपया आया था, ये महीने मुझे 10,114 रुपये बिल आया। मेरे मीटर में 2,080 रुपये दिखा रहा है। मैंने यहाँ से इस मीटिंग में उपस्थित अडानी और साथ में टाटा पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, निकुम जी और कामले जी, उनसे बातचीत हुई। बातचीत में काफ़ी मसले हुए और मसले के अंदर काफ़ी बहुत सारे से उजागर हुए। बात के उनकी बात भी हमने सुनी और जो लोगों की जो तकलीफें थी या जो कंप्लेन थी वो भी हमने उनके सामने समक्ष रखी। बाती में जब ये पता चला बात करते करते कि उनकी भी कुछ सुझाव है जो लोगों को नहीं पहुंच पाए हैं और जो लोगों को नहीं पता है। तकरीबन जैसे उनका ऐसा कहना था कि बिल इसके लिए ज़्यादा है कि जो टैरिफ या जो बिल्स साइकिलिंग जो होती है 3 महीने के लास्ट या फिर लास्ट समर के कैलकुलेशन, उन्होंने वो सब मर्ज करके उन्होंने साइकिलिंग बना के दिए। और उनके जो रेगुलेटरी के हिसाब से जो नॉर्म्स आए थे, उनका ऐसा कहना था कि 3 महीने के अंदर जो बिल दिए गए थे वो काफ़ी कम दिए गए थे। और उसके बाद में स्टडी करने के बाद में उनको वापिस से एवरेज बिल बना के और एज पर उन्होंने जो यूनिट यूटिलाइज किए हुए हैं वो यूनिट के हिसाब से उनको वहाँ पे बिल दिए गए। ये जब बात करते हुए कंफर्मेशन आया है और इसका सुझाव ये निकला है, हमने कहा कि जो कोई बिल कोई भी कंज्यूमर ने अगर बिल कम वापरे है या इलेक्ट्रिसिटी कम वापरी है और उसको अगर गलती से ज़्यादा बिल लगाया गया है तो कृपया करके उसको सहूलियत दी जाए या उसका बात सुनी जाए या उसका पक्ष ध्यान से सुना जाए। तो उन्होंने इस बात पे दोनों कंपनी ने, यानी अडानी की तरफ से और टाटा की तरफ से जो अधिकारी आए थे, उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने एग्री कहा कि भाई अगर किसी का बिल ज़्यादा आता है हम उनके साथ में स्टडी करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ में बैठ के वार्तालाप करेंगे, उनको समझाएंगे और फिर भी अगर गलती से बिल ज़्यादा निकलता है तो उस बिल को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक वादा दिया है कि जब तक बिल सेटल नहीं हो जाता है लोगों का, जिस बिल में अगर ज़्यादा है तो किसी भी बिल को कटौती नहीं करेंगे और किसी भी लाइट यूटिलिटी को, यानी जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी वापर रहे हैं वो बंद नहीं करेंगे जब तक उनका सेटलमेंट नहीं हो जाता है। तीसरा, उन्होंने एक और विश्वास और भरोसा दिलाया है कि अगर कोई बिल अगर ज्यादा आया है, तकरीबन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 1000 है 2000 जो अगर बिल भरते और अचानक उनको 10,000 या 12,000 का बिल आया तो उसमें भी वो एज ए इंस्टॉलमेंट के तौर पे लोगों को सुविधा देंगे। ये उन्होंने भरोसा जताया है और वादा किया है। मेरी तरफ से भी और महापौर मैडम की तरफ से भी हमने एक सुझाव रखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है। तो हमने उनसे, दोनों कंपनियों से कहा है, निवेदन किया है कि अगर किसी सोसाइटी को अगर ऐसी कोई डाउट्स है या ऐसा कोई प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहते हैं तो कृपया करके आप उनकी सोसाइटी में जाके एक कॉन्फ्रेंस के तौर पे, एक मीटिंग के तौर पे, जन जागृति के तौर पे, अभियान के तौर पे आप मीटिंग रखिए वहां पे, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से ये बिल बनाए गए हैं, किस तरीके से कंपनी ने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि आप ऑनलाइन जाके या उनके वेबसाइट पे जाके कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर को काउंट करके दे सकते कि बिल उन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ कमी है या कुछ नहीं समझ पा रहे तो दोनों कंपनियां अडानी और टाटा पावर वो कॉम्प्लेक्स में आने के लिए तैयार है और चाहे तो लोक प्रतिनिधि को भी बुला सकते हैं, लोक प्रतिनिधि भी आने के लिए तैयार है उनके समक्ष में। ये उन्होंने वादा किया है लोक जन जागृती के हित में। इंडस्ट्रियल कोरोना टाळेबंदीमुळे शहरामध्ये बरेचसे वीज बिला संदर्भामध्ये प्रश्न उद्भवले होते आणि ग्राहकांची सतत तक्रार लोकप्रतिनिधींना येत होती की वीज बिल ही जास्त प्रमाणात येत आहे आणि याकरिता आपण योग्य ते पाऊल उचलावं। तशी एक लेखी पत्र माननीय आमचे उपमहापौर हसमुख गेहलोतजी यांनी मला दिलं आणि त्यानुसार मी अदानी कंपनी तसेच टाटा कंपनी त्या दोघांनाही आज बैठकीला बोलवलं होतं। त्यांचे चीफ कमर्शियल श्री नितीन निकुंबजी आणि अदानीचे चीफ कमर्शियल अंकुश कांबळेजी आज मीटिंगला आले होते। तसेच आमचे उपायुक्त मोठे साहेब आणि संबंधित पदाधिकारी
या ठिकाणी उपस्थित होते आणि बऱ्याच विषयावरती या चर्चा झाली आणि या बैठकीमध्ये नागरिकांना जे वीज जास्त येते या विषयावरती उपमहापौरांनी सविस्तर विषय मांडले. नागरिकांनी जे तक्रार केलेली होती ती तक्रार रास्त होती आणि त्याच्या संदर्भामध्ये सविस्तर चर्चा झाल्यामुळे कंपनीने हे बिल का पाठवलं याची कारणं आम्ही समजू शकलो. कंपनीच्या माध्यमातून असं सांगण्यात आलेलं आहे की लॉकडाऊन झाल्यामुळे नागरिक हे घरातच होते, त्यामुळे घरातली जी उपकरणं विजेसंदर्भाची उपकरणं ही जास्त प्रमाणात वापरली गेली आणि जास्त प्रमाणात वापरल्यामुळे जसं AC आहे, पंखा आहे, वॉशिंग मशीन आहे, याचा वापर हा जास्त झाला आणि त्याच्यानुसार बिल हे जास्त प्रमाणात आलेलं आहे. मागील 2019 सालात जे बिल पाठवलं होतं त्याच्या तुलनेने हे बिल पाठवलेलं आहे आणि त्यामुळे नागरिकांनी याबद्दलची तक्रार ज्यांची तक्रार असेल त्या संदर्भामध्ये ते संबंधित अधिकाऱ्यांना संपर्क साधायचा आहे आणि हे बिल का जास्त आलेलं आहे याचं स्पष्टीकरण ते कंपनीच्या माध्यमातून देण्यास तयार आहे. आजच्या या मीटिंगमध्ये आम्ही बऱ्याचशा चर्चा केल्यानंतर अंती आम्ही त्यांना काही सूचना दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये प्रथमतः आम्ही त्यांना हे सांगितलेलं आहे की नागरिकांबरोबर सौजन्याने तुम्ही वागायचं आहे, कारण नागरिकांना चांगल्या पद्धतीची उत्तरं त्यांच्या मार्फत ही दिली गेली नाही, त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष झालेला आहे आणि नागरिकांनी त्याच्याबद्दल तक्रार केलेली आहे. तसेच टप्प्याटप्प्याने बिलं भरण्याकरिता नागरिकांना तुम्ही मुभा द्यावी आणि या संदर्भामध्ये त्यांनी असं उत्तर दिलं की आम्ही याबाबत विचार करत आहोत आणि ही सूट आम्ही नागरिकांना देणार आहोत. तसेच ज्या ग्राहकांच्या मीटरबाबत मिस्टेक आहेत तर त्या मीटरची तपासणी करून ते व्यवस्थित करून त्यांना द्यायचं आहे आणि मागील वर्षाचं बिल आणि ह्या वर्षाचं बिल याचा आढावा घेऊन नागरिकांना त्या बिलाचं समाधान करायचं आहे आणि जोपर्यंत तुम्ही नागरिकांच्या तक्रारीच्या बाबत समाधान करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही वीज कापणी करायची नाही आहे आणि त्यांना उगीचच वेठीस धरायचं नाही आहे. याबाबतची चर्चा आज या मीटिंगमध्ये करण्यात आली.